मुझे जो है ना एक कोठी में जाकर बंद कर दिया। वो 10 बजे इन्होंने ऑपरेशन शुरू किया है, जो कि 1 बजे तक जो है ना इन्होंने जो है ना ऑपरेशन ख़त्म कर दिया। मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। मैं 2 साल से मैं धक्के खा रहा हूँ। ये माफिया गैंग है, इसको पकड़े। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, INN न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका होस्ट हमज़ा यासीन। नाज़रीन, आप बहुत सारे अजीब व गरीब वाक़यात अपनी ज़िंदगी में सुनते होंगे, बड़े अफसोसनाक और बड़े पुरस्कार वाक़यात भी आप अपनी ज़िंदगी में सुनते रहते हैं। आज हम एक ऐसी जगह पर मौजूद हैं जहां पे एक शख्स का गुर्दा निकाल लिया गया, चोरी, यूँ समझ लें कि चोरी निकाला गया। हमारे साथ वो मुतासरा शख्स भी मौजूद हैं जिनके रिश्तेदारों ने उनके साथ धोखाधड़ी की, उन्हें किसी काम के बहाने बुलाकर और उनका गुर्दा निकाल दिया, उनको बेहोश करके। हमारे साथ वो मुतासरा शख्स मौजूद हैं, हम इनसे गुफ्तगू करते हैं और ये सारी कहानी जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। मज़ीद वीडियोस देखने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। वालेकुम सलाम जी, मेरा नाम जावेद है। मैं मलसलीमपुरा में रहने वाला हूँ। तो मैं घर से नाराज़ होकर अपनी मामी मामू के घर चला गया हूँ रहने के लिए। उन्होंने मुझे आगे से ना 1-2 दिन बाद ये कहा कि तुमको तो रोज़गारी घर से निकाल देते हैं, तो आप ऐसे करो, एक पार्टी है, उनको ना खून की बोतल चाहिए, वो दे दो। तो दूसरे ये कोरोना में ये काम हुआ है मेरे साथ, तो आपके कोरोना के टेस्ट भी हो जाएंगे, साथ अपनी अम्मी का तो अपना शादी का साल ले जाओ, तो वो आपके जो है ना सेहत कार्ड भी बनवा देंगे। तो मैं जिन लोगों के साथ इन लोगों ने मुझे मिलाया, मैं वो इनके साथ चला गया हूँ। ये लोग मुझे रावलपिंडी ले गए हैं कार में बिठा के रावली चौक से। तो इन्होंने ना आगे मुझे जो है ना एक कोठी में जाकर बंद कर दिया है, किसी बैरियर टाउन में। उधर प्राइवेट लेबॉर्ट्रियों में टेस्ट करवा के वापस उस कोठी में मुझे वापस छोड़ देते थे, तो रात को खाना दे के बंद कर देते थे। तो ये कितने दिन तक वो इस तरह करते रहे? 15 दिन तक ये इनका यही काम चलता रहा है। 15-20 दिन तक उन्होंने आपको अपने पास रखा, सुबह ले जाते थे, टेस्ट करवाते थे और शाम को वापस ले आते थे। दोबारा उस कोठी में बंद कर देते थे। उधर डॉक्टर आए हैं, तो इन्होंने ना सुबह 10 बजे इन्होंने ऑपरेशन शुरू किया है, जो कि 1 बजे तक जो है ना इन्होंने जो है ना ऑपरेशन ख़त्म कर दिया है। तो रात को 10 बजे उस कोठी से निकाल के तो मुझे वापस मेरे स्टाफ पे छोड़ के 2 इंजेक्शन लगा के तो 3 लाख की मेरी वीडियो बना के, तो जब मुझे होश आई ये रावली रेलवे स्टेशन पे मुझे छोड़ा है इन लोगों ने। 3 लाख की वीडियो से क्या मुराद है? ये भाई ये जो हमने काम किया है वो हमारी बात इनके साथ 3 लाख की थी, हमने 3 लाख दे दिया है। आपने वीडियो में ये बयान दिया? मेरा बयान इन्होंने गन पॉइंट पे मेरा बयान लिया है, क्योंकि मैं तो उस टाइम मेरा ताज़ा गुर्दा निकला था, वो उस टाइम मेरी क्या हालत होगी। तो इंजेक्शन भी इन लोगों ने मुझे लगाए हैं। आपको 15 दिन उन्होंने वहाँ पे रखा, तो आपको ज़रा महसूस नहीं हुआ कि मेरे साथ ये कुछ गलत कर सकते हैं या कोई ऐसा मंसूबा बना सकते हैं? नहीं, उन्होंने मुझे बहुत सलियाँ दिया, बेटा कुछ नहीं होगा, आपका बस ना ब्लड लेना है, उसके टेस्ट हो रहे हैं, उसके बाद आपको घर वापस छोड़ देंगे, कोई परेशानी नहीं लेनी। 4 डॉक्टर 3 नर्सें, तो इन्होंने जो मीटिंग की है चूहा सैदन शाह में मीटिंग की है, चूहा सैदन से मीटिंग करके इन्होंने मुझे वो जिस मदर नामी शख्स को ट्रांसफ़र किया है उसको, और मुझे इन लोगों ने ना वो डॉक्टरों के बंदे के साथ गाड़ी में बिठा दिया है, जो बशीर भट्टी मुझे इधर से लेके गया है। दोनों बाप बेटा, उसका नाम था, उसके बेटे का नाम था बाबर भट्टी, ये बशीर भट्टी, उनका ड्राइवर जो है शानी ड्राइवर। और ये जो जब मैं वापस आया हूँ तो मैं अंदर अपने घर वापस आया हूँ, तो मैं जो है ना वो सदमे के साथ ही ना तो खामोश हो गया। मेरे घर वालों ने मुझे पूछा ये क्या हुआ है, किसने किया है। मैंने कोई बात इन लोगों के साथ नहीं की। तो जैसे मैं थोड़ा ठीक हुआ हूँ, 1 महीने के बाद मैं रिश्तेदारों के पास चला गया हूँ। मैंने इनको बोला कि भाई जो जिधर आपने भेजा था ना खून की बोतल देने के लिए, उन लोगों ने मेरे साथ ये ज़्यादती की है, मुझे आपने 1 महीने का वक्त निकाला, आपको जब उन्होंने वापस घर छोड़ा या वहीं पिंडी में ही छोड़ दिया था? रेलवे स्टेशन पे छोड़ के चले गए हैं। पिंडी में? ये रावली मेरे स्टाफ पे रावली पे मुझे रेलवे स्टेशन पे छोड़ के तो खुद भाग गए हैं। मेरे मोबाइल से जो इन लोगों ने कालें की थी, वो कालें इन्होंने मेरे मोबाइल से काट दी थी। वो नंबर मेरे पास आए थे इनके,
दोबारा कॉल की है, इन लोगों ने वो सिमें बंद कर दिया। ये माफिया गैंग है ग्रुप पे, ये मजदूरों को झांसा दे के, लालच दे के तो ले जाते हैं, देते कुछ भी नहीं है। आपके जो रिश्तेदार हैं, आप बता रहे हैं मेरे मामू और मेरी ममानी जो हैं, मैं उनके घर चला गया था रहने के लिए, तो वो भी इनके साथ मुलव्वस हैं, इस गैंग का हिस्सा हैं? बिल्कुल। मैं जब वापस फिर 1 माह के बाद जब मैं इनके पास गया हूँ, जब सेट हुआ हूँ, तो मैंने इनके साथ बात की है, तो इन लोगों ने मुझे उधर मारा है बहुत ज़्यादा। फिर मैंने 15 कॉल की है, तो मेरी लोकेशन गलत हो गई, पुलिस वहाँ पे नहीं पहुँची। तो क्या हुआ कि मुझे ना पुलिस का फ़ोन आया कि आप थाना कैंट में जाकर दरख्वास्त दो। मैं जब दरख्वास्त देने गया हूँ, तो इन्होंने ना अपने सपोर्टर को कॉल की है कि वो लड़का जो है ना वो उधर थाने चला गया एप्लीकेशन देने। उन्होंने मुझे, वो सपोर्टर ने कॉल की है किधर हो, मैंने उसको बताया कि यार मेरे रिश्तेदारों ने मेरे साथ ये किया, तो मैं तो ये एप्लीकेशन देने आया हूँ। अच्छा, बात ये कि आपने एक महीने बाद आप उनके पास वापस जा रहे हैं, हालांकि आपको पता चल चुका है, अगले दिन ही आपको पता चल जाता है कि दिमाग में सदमा ही इस तरह का था, मैं उस टाइम कोई लिहाजा कोई एक्शन नहीं था ले सकता। मेरा तो दिमाग ही इन लोगों ने तवीर पे आके एक बाजू पे भी बांधा हुआ था। वो जो जैसे उतारा है उसको, तो मुझे पता चला मेरे साथ इन्होंने क्या किया है। तो जो सपोर्टर था इन्हों का, उसकी कॉल आई है, तो मैंने उसको बताया कि भाई मैं तो थाना कैंट पे हूँ। उसने आगे अंदर मुंशी को कॉल की है, उसने बोला कि ये लड़का आया हुआ है जवेद, तो इसको बोलो जिधर तुम्हारा ऑपरेशन हुआ है ना, जिधर गुर्दा तुम्हारा निकला, उधर जाके एप्लीकेशन दो। उन्होंने वो सपोर्टर का नाम था नज़रबाज हैदरी, जो मेरा मसाया था, महल्ले का चौधरी था। उसको मेरे साथ जुल्म हुआ है, उसको मेरा साथ देना चाहिए था। उन्होंने इसका साथ दिया है, तो कानून के नज़रों में जरा जुर्म का साथ दिंदा, उन्हें कानून दी नज़र जो भी मुजरम होता है, तो लिहाजा मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। मैं 2 साल से मैं धक्के खा रहा हूँ। ये माफिया गैंग है, इसको पकड़े। और मामी के रिश्तेदार जो हैं, इनके भी सब लोगों के गुर्दे निकले हुए हैं। ये 6 इनके अपने भी सबके निकले हुए हैं? लोग हैं, मैं मौजूदा जाकर दिखा सकता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं। 6 आपके रिश्तेदार हैं जिनके सबके गुर्दे निकले हुए हैं, तो वो अपने गुर्दे उन्होंने खुद निकलवाए या उस गैंग के साथ मिलने के बाद? बाद में पता चला, जब मेरे साथ इन लोगों ने कर लिया ना ये ड्रामा, मैंने बाद फिर धक्के खा रहा हूँ, फिर आस्ता आस्ता मुझे पता चल रहा है कि ये बात तो ऐसे नहीं ऐसे हुआ है। तो फिर मैंने इंक्वायरी जब इन लोगों की है ना, तो मेरे मामू का भी गुर्दा मेरी मामी ने निकाला हुआ है। मामू का गुर्दा भी मामी ने निकाल लिया हुआ? उसके अंदर जो डॉक्टरों के इजाज़तनामा देते हैं ना, वो इजाज़तनामे में ना उसने अपनी बहन को जो ना उसकी बीवी बना दिया। वैसे उसका शनाज बीवी उसकी शनाज बीवी है, लेकिन उसने अपनी बहन को उसकी बीवी बना दिया अपने मियाँ की। आप उन्होंने आपको बदले में कोई रकम वगैरह भी दी, कुछ पैसे दिए? होश आई है ना, मेरे अंदर जेब में जो है ना, मेरी पैकेट में 1.5 लाख रुपया था। ठीक है, मेरी इन्होंने गन पॉइंट पे वीडियो बनाई है, जो इन्होंने मेरे साथ लिखा किया मुझे कोई पता नहीं, मैं तो आप बता रहे हैं कि आपको उस वक्त होश ही नहीं था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। जी बिल्कुल। ठीक है, तो गन पॉइंट पे जब वो वीडियो बना रहे थे, तो आपको ये सेंस थी कि मैं क्या बयान दे रहा हूँ, या मैंने ये बयान देना है जो ये कह रहे हैं मैंने ऐसा ही करना है? मेरी पीठ पे इन्होंने इधर पिस्तौल रखा हुआ है, कार में इन्होंने मेरी वीडियो बनाई है। तो जब गन पॉइंट पे जब वीडियो बन, आपको होश ही नहीं था। आप 1 माह बाद जाके अपने रिश्तेदारों से बात कर रहे हैं और पुलिस को FIR दे रहे हैं। ठीक है, आपको 1 माह बाद पता चलता है मेरे साथ ये वाकया हो गया, और गन पॉइंट पे आपको कैसे समझ आ रही थी कि मैं ये बयान देना चाहता हूँ या मुझसे वो ये बयान लेना चाहते हैं? सर मैं तो जान बचा रहा था, जैसे इन लोगों ने उस वक्त इतनी आपको समझ आ रही थी कि मुझे अपनी जान बचाने के लिए ये बयान देना पड़ेगा? मैं बिल्कुल सर, मैं तो उस टाइम जो है ना अपनी जान छुड़ा था। जो 15 दिन इन्होंने मेरे साथ सलूक किया है एक कोठी में बंद करके, मैं तो डरा हुआ था। लेकिन घर आके ये समझ नहीं आ रही थी कि अब मैं घर आ चुका हूँ और मुझे फ़ौरन पुलिस के पास जाना चाहिए या मुतलका इदारों के पास जाना चाहिए ताकि मैं FIR रजिस्टर्ड करवाऊँ? मुझे उस टाइम अपनी पड़ी हुई थी कि मुझे कुछ संभालने वाला हो, लेकिन मुझे संभालने वाला कोई भी नहीं था। मैं जैसे घर आया हूँ, मेरे कॉमन सेंस की बात है, इंसान के साथ जब कोई ट्रेजेडी होती है, कोई इस तरह का वाकया होता है, उसकी सबसे पहले जो नज़र जाती है वो या अपने घर जाती है या वो पुलिस की तरफ जाता है। ठीक है, आप 1 महीने बाद रिश्तेदारों से दोबारा मिलते हैं जाके कि मेरे साथ आपने ये काम किया है, और आप उसके बाद जब उन्होंने आपको मारा फिर आपने 15 पे कॉल की, फिर आप पुलिस को बता रहे हैं। ठीक है, केस को आपने 1 महीना समझने में वक्त लगा दिया, तब आपको समझ नहीं आ रही थी कि आपको कोई चीज़ दी थी, उन्होंने तावीज़ बांधा था, आप बता रहे हैं। आवाज़ ही बंद कर दी थी इन लोगों ने। मैंने जब 15 पे कॉल की है, मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही, मुझे लोकेशन का ही नहीं पता चला कि मैं पुलिस को लोकेशन क्या दूं, किधर बुलाऊं पुलिस को। बात ये समझ में नहीं ना आ रही, जब उन्होंने गन पॉइंट पे आपसे बयान लिया, एक बंदा जो होश में नहीं है,
उसकी सेंस ही काम नहीं कर रही, उसको क्या पता चलेगा कि मेरे साथ गन पॉइंट पे कोई बयान लिया जा रहा है या मैंने क्या बातें उसमें करनी है। सर इन्होंने मुझे इंजेक्शन लगाया जब कोठी से निकाला बाहर, ठीक है, इंजेक्शन लगा के फिर इन्होंने मेरे से वो बयान लिया कि अगर जो वीडियो आपके पास है? नहीं वो इनके पास है, बस वो मुझे डराने के लिए धमकाने के लिए इन्होंने वो बनाई है। लेकिन वो अगर वो ले भी आए तो मुझे इंसाफ चाहिए, मैं इंसाफ मांगता हूँ, वज़ीर आला से इंसाफ मांगता हूँ, शहबाज शरीफ से इंसाफ मांगता हूँ, मेरा इंसाफ होना चाहिए। आपने FIR वगैरह दर्ज करवाई, आपने मुतलका महकमों से रब्ता किया, मेडिकल वगैरह करवाए? सर मेडिकल नहीं करवाया, मैं गरीब आदमी हूं, मेरे को पैसे नहीं सुना है। तो जिथे मैं जेरे थाने च भी गया मेरी किसी गल ही नहीं सुनी है, मैं गरीब सा, मेरे को जरा ना नहीं सी है। तो रिश्वत जिंदे रिश्वत नहीं खत्म होई दी उन्नी देर मुल्क च जुर्म नहीं खत्म होए। अच्छा, मुझे एक बात थोड़ी सी समझाएं, अगर वो गन पॉइंट पे आपसे बयान ले सकते हैं और वो ये सारा कुछ कर सकते हैं, आपको ज़बरदस्ती गुर्दा निकलवा सकते हैं, तो फिर उनको क्या ज़रूरत थी आपको 1.5 लाख रुपया देने की? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको पहले से इल्म हो और आप ये समझते हो कि चलें कुछ पैसे मिल जाएंगे, या पैसों के लालच में आपने ये ऐसा कदम उठाया हो? कि वारसों के बगैर तो ये काम हो ही नहीं सकता। मुझे बताएं, वारसों के बगैर ये काम हो सकता है? ये नहीं हो सकता। ये गैर कानूनी काम उन लोगों ने किया। बिल्कुल गैर कानूनी काम है, जिस्म के अज़ा निकालना, उनको फ़रोख्त करना, किसी को धोखा देना, ठीक है। लेकिन कहानी में थोड़ी समझने के लिए बात ये ज़रूरी है कि पैसे उन्होंने जब आपको दे दिए 1.5 लाख रुपया, ठीक है, बयान वो गन पॉइंट पे ले सकते हैं और वो गुर्दा भी निकलवा सकते हैं, फिर पैसे ना भी देते, बाकी भी सब कुछ वो कर ही रहे हैं, जोर के बलबोते पे कर सकते हैं, तो पैसे देने की क्या ज़रूरत थी? पर सर मैं अपने घर 1.5 लाख रुपया लेके आया हूँ। लेके आए हैं या उन्होंने दिया था आपको? मेरी जेब में डाला था, जब फेंक के चले गया मेरे स्टाफ पे मुझे, तो मुझे जब होश आई है तो मैं अपने घर आस्ते अपने घर आ गया हूँ। जब वाक़यात देखें, इस तरह के वाक़यात भी सुनने में आते हैं। मैं आपको थोड़ी बात समझाता हूँ कि पहले ये होता है कि इंसान खुद एग्री करता है, बयान जो है वो पहले लिया जाता है गुर्दा निकालने से पहले। आप बता रहे हैं कि बाद में बयान लिया गया। मेरा इन्होंने बाद में बयान लिया है, नाले मेरे तो इल्म ही नहीं था, तो ना ही मेरी कोई रजामंदगी थी इस चीज़ में। मेरी तो यही रजामंदगी थी कि मैं खून की बोतल देने जा रहा हूँ तो मेरे कोरोना के टेस्ट हो रहे हैं। आप अच्छे भले आदमी हैं, मुझे लगता है आप थोड़ा बहुत पढ़े लिखे भी हैं। बिल्कुल नहीं, मैंने पढ़ा आदमी हूँ बिल्कुल। फिर भी माशरे को समझते हैं, आपको इतना तो समझ आ सकती थी ना कि 15 दिन तो नहीं लग सकते खून की बोतल देने में, और कोरोना का टेस्ट जो होता है वो भी 15 दिन नहीं लगते उस पर। मुझे यही कह रहे थे जब लेके जाते थे लेबॉर्ट्रियों में टेस्ट करवा के वापिस छोड़ देते थे, यही कहते थे बस आज जा रहे हैं कल जा रहे हैं, बस ऐसे करके इन्होंने मेरा जो नहीं, उतने दिनों घर में रब्ता नहीं किया, घर वालों को इतना नहीं किया? मोबाइल इनके पास बंद पड़ा हुआ था। मोबाइल जब इन्होंने ले लिया तब भी पता नहीं चला कि मेरे साथ कुछ ज्यादती कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, इन्होंने कहा मोबाइल चाहिए, कॉल करनी, वापस दे देते हैं। उसके बाद इन लोग बशीर भट्टी के पास मोबाइल था, आपने वापस नहीं मांगा? मैंने उससे मांगा, उसने बोला कि आप बेटा इनके साथ चले जाओ, वापसी मोबाइल मैं लेके आपके पीछे आ रहा हूँ, कोई बात नहीं, परेशान ना हो, ये डॉक्टर है तो ये बस वो ब्लड ले रहे हैं, इसको ये मजर नामी शख्स को ब्लड लगना है। मजर नामी को इधर ना वो लगी हुई थी, वो ड्रिप्स वगैरह लगी हुई थी, उसके जो है ना काफ़ी उसका मामला ख़राब था, एमरजेंसी केस किया इन लोगों ने। अच्छा, ये जो गैंग आप बता रहे हैं, आपके मामू आपकी ममानी इनमें मुलविस हैं, इन सब के खुद भी गुर्दे निकले हुए हैं, ठीक है। हमारे साथ इस तरह की ट्रेजेडीज़ हम भी फेस करते रहते हैं, बतौर मीडिया हम ये देखते रहते हैं कि पहले ये होता है कि रजामंदी हो जाती है, जो शख्स गुर्दा देना चाहता है, लेकिन उसे पैसे कम मिलते हैं, ठीक है। जितनी उन्होंने रकम तय की होती है उतनी रकम नहीं देते, रकम कम देते हैं, जिसकी वजह से बाद में वो अपनी पूरी रकम का मुतालबा करता है। कहीं इस तरह की कोई पहले आपके साथ उन्होंने डील तो नहीं की थी कि आपको पहले हम कुछ पैसे देंगे? मेरे साथ अगर ऐसा होता तो मैं अपने घर वालों को साथ लेके जाता। देखो, घर वालों के बगैर तो ये काम नहीं हो सकता। जितनी देर वारिस इजाज़त ना दे उतनी देर तो डॉक्टर गुर्दा नहीं निकाल सकता। तो मेरा तो इन्होंने बारों बार मेरे साथ धोखा किया है। कोई मेरे वारसों से इजाज़त नहीं ली, कोई बात नहीं की है, मेरे साथ सब ये नुसरबाजी इन लोगों ने की है, तो लिहाजा मैं इंसाफ मांगता हूँ। आपने सारे मुतलका महकमों से रब्ते किए, FIR दी, उस पर क्या पेशरफ्त हुई? मेरे साथ किसी ने मेरी बात ही नहीं सुनी बिल्कुल। कोई मेरा जो है ना 2 साल से मैं धक्के खा रहा हूँ, मेरा किसी ने बात नहीं सुनी। अभी तो मैं ही घर वाला कमाने वाला हूँ, बहन भाइयों से बड़ा हूँ, तो मेरा तो 2 वक्त की रोटी भी नहीं है मेरे पास। अभी क्या काम कर रहे हैं या बिल्कुल काम नहीं कर सकते? 4 भाई पे बस जो है ना मेरा यही हाल है जो आपके सामने है, बस लिहाजा मैं इंसाफ मांगता हूँ। ये जो नज़रबाज हैदरी है, इसने भी पैसे खाए हैं, इसने उनकी सपोर्ट की है। नज़रबाज हैदरी साहब कौन है?
वो मेरे मोहल्लेदार है, पिंड के चौधरी हैं महल्ले के। यहाँ के वो नंबरदार या चौधरी टाइप से हैं? जब मेरे साथ इन्होंने वाकया किया, मैं इनके घर गया हूँ रिश्तेदारों के, तो उसने इसकी सपोर्ट की है, जिस वजह से मेरा केस लेट हो गया। एप्लीकेशन ही नहीं इन लोगों ने मेरी किसी इदारे में एप्लीकेशन होने नहीं दी इन लोगों ने। लेकिन कानून की नज़रों में जो जुर्म का साथ देता है उतना ही वही मुजरम होता है वो, तो ये भी मुजरम है मेरा। आपने इनके खिलाफ भी कोई FIR दी है? लेकिन FIR की मेरी FIR इन लोगों ने होने ही नहीं दी। लेकिन मैं अभी बयान दे रहा हूँ ना, वो अभी इनसे पूछा जाए ना, मेरी 15 पे कॉल चली है, मेरा वो डाटा निकाले, मेरा रिकॉर्ड निकाल के फिर मेरे साथ कोई बात करे। मुझे इंसाफ चाहिए इनसे, बस मेहरबानी। जी बहुत शुक्रिया। नाजरीन, हमारे साथ ये मुतासरा शख्स मौजूद थे जिनका कहना था कि एक गैंग ने, जिनमें इनके मामू, इनकी ममानी और कुछ मोहल्लेदार हैं, बासर शख्स हैं, जिन्होंने साथ मिल के मेरे साथ ये जुल्म किया है। मुझे धोखाधड़ी के साथ उन्होंने मेरा गुर्दा निकाला, मुझे इस बात की खबर नहीं थी। मुझे किसी और बहाने में रावलपिंडी ले गए और वहाँ पर ले जाकर इन्होंने मेरा गुर्दा निकाल लिया। पाकिस्तान में ये जिस्मानी अज़ा निकाल के फ़रोख्त करने वाला जो गैंग है, ये जो एक पूरा माफिया है, ये बड़ा सरगर्म है। पिछले दिनों लाहौर में भी ऐसे वाक़यात हमने सुने, जनरल अस्पताल के ये वाक़यात थे जहाँ पे जाली स्टंट डाले जाते थे, वो भी बेनकाब हुआ। तो ये एक बहुत बड़ा माफिया है जो इस तरह के काम करता है और ये बहुत बाअसर माफिया है। इनकी ताकत जो है उसका जो है वो अंदाज़ा लगाना थोड़ा मुश्किल है कि ये कितना ताकतवर है, क्योंकि गरीब आदमी की सुनवाई ना तो थाने में होती है, ना पुलिस कोई एक्शन ले पाती है, न जाने इनके क्या ताल्लुकात हैं, कैसे लोगों से इनके वाबस्तगियाँ हैं, जिस वजह से जिस शख्स का भी कोई गुर्दा या कोई जिस्मानी आज़ान निकाल लेते हैं वो शख्स फिर जलील होता है, उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। तो मुतासरा शख्स का हुकूमत पाकिस्तान से और मुतल्लिका इदारों से यही मुतालबा है कि मेरी दाद रसी की जाए और मुजरिमान के ख़िलाफ़ जो है वो मौसर कार्रवाई की जाए और मुझे इंसाफ दिलाया जाए। इसी के साथ अपने होस्ट हमज़ा यासिन को इजाज़त दीजिए। आपसे मुलाकात होती है इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।